अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़े की रेसिपी लेके आई जो कि मलाई बोटी पिज़्ज़ा और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार चीज़ी पिज़्ज़ा बनता ही है जो हम इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं वो हम बिल्कुल कम पैसों में घर में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी पिज़्ज़ा, इसके जो बेस, इसकी जो क्रस्ट है बहुत मज़े की बनेगी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप देखिए इसके अंदर कितना चीज़ी पिज़्ज़ा है, ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बनेगा। और जो इसकी जो बेस क्रस्ट जो है, यानी इसका जो नीचे का बन कह सकते हैं, आपकी देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ये परफेक्ट रेसिपी, आप इसको नोट कर लें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए तो वो है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोल ले लिया है। इसके अंदर मैं लूँगी 2 कप मैदा। ये जो चाय के लिए हम कप लेते हैं वो कप है, ये मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। अब इस मैदे के अंदर मैं ऐड करूँगी वो है ईस्ट। ये इंस्टेंट ईस्ट है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड किया। हाफ़ टी स्पून भी काफ़ी होता है। एक ऑप्शनल टिप ये है कि आप इसमें 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा सॉफ्ट हमारा बेस बनेगा। यहाँ पर मैंने 1/4 कप दूध ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी और फिर इसके अंदर 2 टीस्पून हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी है और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं इसको मैं आपस में डिज़ोल्व कर लूँगी अच्छे से दूध के अंदर। जब ये दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा तो हम इसे अपने मैदे के मिक्सर के अंदर डालेंगे। तो डिज़ोल्व कर लिया है। तो अब मैं अपना जो मैदे का मिक्सर है इसके अंदर पहले मैं ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल में इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टीस्पून। इससे हमारा जो बेस होता है, क्रस्ट होता है, बहुत अच्छा बनता है। तो ऑयल जो है मैं इसके अंदर 4 टीस्पून ऐड करूँगी। ऑयल ऐड करने के बाद आप इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो हमारे मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा क्रम्स टाइप की इसकी शक्ल बन जाएगी। तो इस तरह आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने दूध के अंदर नमक और चीनी को डिज़ोल्व किया हुआ था वो हम दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले हम ऑयल ऐड कर चुके, क्रम्स टाइप की शक्ल बना चुके हैं। अब मैं इसके अंदर दूध वाला मिक्सर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर का जो है वो वाटर ऐड करेंगे और इसकी स्मूथ सी डो बना लेंगे। तो यहाँ मैं इसकी अच्छी सी डो बना लूँगी। तो यहाँ मैंने डो बना ली है, देखिए रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एयर टाइट जो क्या कहते हैं बोल होता है, एयर टाइट के अंदर मैं इसका अच्छे से डाल दूँगी। मैंने डाला है और इसे कवर करके किसी गर्म जगह पर रख देंगे। मैं ज़्यादातर हॉट पॉट में रखती हूँ और क्योंकि गर्मी के सीज़न है तो 1 से 2 घंटे में आराम से राइस हो जाएगा। यहाँ मैंने चिकन ले लिया है, अपनी ये पतीली के अंदर मैं चिकन डाला है। अब मैं इसके अंदर 3 to 4 टीस्पून ऑयल डाल दूँगी। ऑयल डालने के बाद यहाँ मैंने किसी भी आप कंपनी का टिक्का मसाला या सीख कबाब का मसाला ले सकते हो, मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैं इसके अंदर गार्लिक का क्रश गार्लिक ऐड करूँगी, यानी गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी। इनको आपस में हम करेंगे मिक्स। मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। फ्लेम ऑन करके हम हल्का सा इसको चीज़ों को सॉटे करेंगे। चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूँगी, इतना पानी कि जिसके अंदर हमारा चिकन आराम से गल जाए। जब ये चिकन गल जाएगा तो हम इसको श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा सा चिकन हमारा गल जाएगा। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो गया। मैं कवर कर दूँगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे और उसके बाद हम चिकन को श्रेड कर लेंगे। अब हम इसके सॉस रेडी करते हैं, मलाई बोटी की वाइट सॉस। तो मैंने यहाँ पर अनसॉल्टेड बटर ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है। तो आप अपने सॉस पैन के अंदर 1 टीस्पून अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे। जब ये हल्का सा मेल्ट होगा तो अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक गार्लिक का एक पीस लिया है, उसको मैंने क्रश कर लिया है। सिर्फ एक, यानी एक जवा जैसे कहते हैं, गार्लिक को मैंने लिया से क्रश कर लिया, यानी 1/4 टीस्पून बन गया। इसको हल्का सा हम इस बटर के अंदर सॉटे कर लेंगे। जब थोड़ा सॉटे हो जाए, इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया तो मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी, यानी वाइट फ्लावर 1.5 टीस्पून, 1 और आधा चम्मच मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी। मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसको अच्छे से बटर के अंदर मिक्स करूँगी ताकि हमारा जो मैदा ऐसा कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट जब हम इस बटर के अंदर अच्छे से हम मैदे को सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, इससे कच्चापन दूर हो जाएगा। तो फिर हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ देखिए अच्छे से मैंने इसको 3 से 4 मिनट लगा के अच्छे से इसको भून लिया है। आप देख सकते हैं कलर भी थोड़ा सा लाइट से चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करूँगी। दूध आपने जो है ना 1 कप ऐड करना है। मैंने इसमें थोड़ा कम ऐड किया था तो थिक हो गया था, कंसिस्टेंसी थिक थी, तो मैंने इसके अंदर जो है ना मज़ीद दूध ऐड किया था। तो यहाँ आप दूध ऐड करेंगे 1 कप। 1 कप दूध ऐड करने के बाद मैंने विक्स ले ली ताकि आप कंटिन्यू से चम्मच चलाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना आए, यानी गुठलियाँ ना बने बिल्कुल भी। अब आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है टू टेस्ट। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करेंगे। फिर आप इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, यानी ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून। इन चीज़ों को आपस में आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा ऑन है, कंटिन्यूसली सॉस हल्की आँच पे पक रही है।
अब मैंने यहाँ पर लिया है ऑरिगेनो का पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ऑरिगेनो पाउडर लेना है। ये आपने बिल्कुल चुटकी ऐड करने से खुशबू बहुत तेज़ होती है, लेकिन ये चाइनीज़ चीज़ों को खुशबू बहुत अच्छी देती है। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जो है वो ऐड कर दिया, बल्कि चुटकी के बराबर ऐड किया है। फ्लेम ऑन है, कंटिन्यूसली पक रहा है, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर मायोनीज़ लिए, फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, सही है। अब उसके बाद हमने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच जो है 4 to 5 टीस्पून मैंने मायोनीज़ ली है भर के। ये मायोनीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम मैंने यहाँ बंद किया हुआ है, फ्लेम बंद करके आपने इसके अंदर मायोनीज़ मिक्स करनी है। मायोनीज़ अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही क्रीमी हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रश्ड रेड चिली, यानी कुटी हुई लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून, और उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की हमारी वाइट सॉस रेडी हो चुकी है। तो यहाँ जो चिकन हमने बनाया था मसाले के अंदर, यहाँ मैंने इसको श्रेड कर लिया, बिल्कुल बारीक नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा श्रेड किया है। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ले ली और शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काटा है, बड़े बड़े क्यूब्स में। साथ ही मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है। प्याज को आप देख सकते हैं मैंने किस शेप में काटा है, इसको मैंने बड़ा बड़ा काटा है। और साथ में यहाँ पर मेरे पास चिली गार्लिक सॉस, आप सिंपल केचप भी ले सकते हैं, बारबेक्यू सॉस भी ले सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। यहाँ जो हमने वाइट सॉस प्रिपेयर की थी वो वाइट सॉस है जो हम मलाई बोटी के बेस पे यूज़ करेंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, जो ये जो ब्रांड है आदम्स की पिज़्ज़ा चीज़, इसमें ये जो है मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्सचर होता था। ये परफेक्ट चीज़ है पिज़्ज़ा के लिए। यहाँ देख सकते हैं हमारी जो डो है ये राइस हो चुकी है, सिर्फ इसको 2 से 3 घंटे लगे हैं, राइस हो चुकी है बहुत अच्छी। अब हम इसको जो है इसको प्रेस करके इसकी एयर दोबारा से निकालेंगे, बिल्कुल पहले इसकी प्रीवियस फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ ये हमारी डो को मैंने दोबारा से थोड़ा सा प्रेस करके इसकी एयर निकाल दी है। अब यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है, हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब आपने इसको बेल के इसके ऊपर नहीं डालना, आपने इस डो को पूरा रखा और हाथों से प्रेस करके आपने इसको पूरा फैला लेना है। और इस तरीके से आपने पूरी गोल शेप की पिज़्ज़ा जो शेप है वो पूरी गोल, वो आपने प्रेस करके इस तरीके से पिज़्ज़ा पैन के अंदर इसको पूरा कवर करना है अपनी डो को। अब आपने फॉक या स्क्यूवर की हेल्प से इसके अंदर होल कर देना है, इस तरह ये अंदर से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बेक हो जाता है। यहाँ मैंने अपनी जो सॉस ले ली है चिली गार्लिक सॉस। अब मैं इसको जो पिज़्ज़ा की क्रस्ट है, जो हमारी बेस डो है, इसके ऊपर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी, पूरा अच्छे से इसको स्प्रेड कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर चिकन के पीसेस स्प्रेड करूँगी, यहाँ पर हाफ़ स्प्रेड करूँगी, हाफ़ हम बाद में ऊपर टॉप पे करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो वाइट सॉस है मैं वो स्प्रेड करूँगी, इसको बेशमल सॉस भी कहते हैं। तो ये जो स्प्रेड कर देंगे इसको अच्छे से नाइफ़ की हेल्प से प्रॉपर पूरे पिज़्ज़े के ऊपर आप इसको स्प्रेड कर दें, ताकि इक्वली वो हर पूरी साइड्स पे स्प्रेड हो जाए। अब जो हमने कैप्सिकम शिमला मिर्च से पीसेस किए हुए थे वो मैं इस वाइट सॉस के ऊपर इसको इक्वली स्प्रेड कर दूंगी। अब जो बाकी हमारे चिकन के पीसेस थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब ये चिकन के पीसेस हम इसके ऊपर जो स्प्रेड करेंगे, इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर अनियन के पीसेस स्प्रेड करने हैं। ये मैंने जो अनियन प्याज को इस तरीके से क्यूब्स में कट किया हुआ है, ये मैं पिज़्ज़े के ऊपर टॉप पे अच्छे से डाल दूँगी। जब चिकन और वेजिटेबल हमारे प्रॉपर पिज़्ज़े के ऊपर सेट हो जाए तो उसके बाद अब हमने इसके ऊपर जो हमारी चीज़ थी, पिज़्ज़ा चीज़ थी, उसको हमने क्रश करके ऊपर डाल देना है। तो मैंने क्रश करके ऑलरेडी रखा हुआ नहीं था, तो मैंने डायरेक्ट क्रशर की हेल्प से मैं डायरेक्ट पिज़्ज़े के ऊपर इसको क्रश कर रही हूँ, जिसे कद्दूकस कहना भी कहते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, क्रश कर दूँगी। अब हम जितनी ज़्यादा चीज़ डालेंगे उतना ज़्यादा हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही चीज़ी, क्रीमी और मज़े का बनेगा। मलाई बोटी के पिज़्ज़ा हमने इसकी ऑलरेडी वाइट सॉस बेशमल सॉस के अंदर डाली हुई है, तो उससे भी बहुत क्रीमी बनेगा, और चीज़ ऊपर ज़्यादा टॉपिंग पे होगी तो वो और मज़े का टेस्ट लगेगा। अब मैंने पिज़्ज़े के टॉप को थोड़ा सा लुक देने के लिए अच्छा मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च को बारीक बारीक लंबा लंबा कट किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर इसके 5 से 6 पीसेस रख दूँगी, ताकि इसका लुक, हमारा पिज़्ज़े के टॉप का पीस जो लुक है वो बड़ा प्यारा सा है। इसके बाद अब क्या करना है कि यहाँ पर ऑरिगेनो का जो पाउडर है ये मैं बहुत ही चुटकी इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। इसे फ्लेवर बहुत मज़े का देता है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में हो तो ज़्यादा मज़े का लगता है, तो मैं सिर्फ चुटकी जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अब ये हमारा बेक होने के लिए रेडी है। अब मैं इसको पतीली में बेक करूँगी। पतीली, आप सिंपल पतीला लेकर उसको प्री हीट करें, उसके अंदर कोई स्टैंड रखें और इसको आराम से 15 to 20 मिनट्स में बेक कर लें। आपको ओवन में बेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जितने मज़े का पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रही है मैंने पतीली के अंदर बेक किया है। पतीली के अंदर मैं पहले भी केक भी बना चुकी हूँ, तो वही प्रोसेस सेम है पिज़्ज़े को बेक करने
का। तो केक की जो मेरे पास जो वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि पतीली में आप किस तरह बेक कर सकते हैं। जिसमें मैंने उस वीडियो में मैंने केक बेक किया, तो आप सेम उसी प्रोसेस से इसमें पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं। तो ये मैंने पिज़्ज़ा बेक कर लिया है, गरम गरम पिज़्ज़ा। मैं इसको आपको कट करके दिखा रही हूँ कि देखिए कितने मज़े का और क्रीमी लग रहा है। इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली है उसकी आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही क्रीमी इसकी एक लेस हमें नज़र आ रही है। तो बहुत ही मज़ेदार इसका आप क्रस्ट देख सकते हैं, बेस का जो बन है कितना सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट का पिज़्ज़ा आप घर में बना सकते हैं, वो भी कम पैसों में। अगर वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।